अब जब शपथ ग्रहण करेंगे नरेंद्र मोदी 26 मई यानी सोमवार को शाम 6 बजे, तो उसमें शिरकत करने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी भारत आएंगे। इसकी पुष्टि विदेश मंत्रालय की तरफ से हो गई है, लेकिन इस पर का विरोध किया है सरबजीत सिंह की बहन ने। उन्होंने कहा है कि हर हिंदुस्तानी को इसका विरोध करना चाहिए। नवाज शरीफ भारत आ रहे हैं, न्योता भेजा गया है नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन विरोध किया गया है सरबजीत सिंह की बहन की तरफ से और उन्होंने कहा है कि हर भारतीय को इसका विरोध करना चाहिए। नवाज शरीफ के भारत आने के विरोध को लेकर आवाज उठी है, सरबजीत सिंह की बहन ने विरोध किया है। नवाज शरीफ को भारत आने का न्योता दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बनने वाले हैं, जब शपथ ग्रहण करेंगे, उनकी शपथ ग्रहण में हिस्सा लेने के लिए, जिसमें कि वो आने वाले हैं। जैसा कि नवाज शरीफ आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि नरेंद्र मोदी जी ने उनको आमंत्रित किया और हम दोनों देशों को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बात जरूर याद आती है कि जब कारगिल में हमला हुआ था तब नवाज शरीफ थे, जब सरबजीत के साथ ये सब कुछ हुआ तब भी नवाज शरीफ थे, जब मुशर्रफ के समय में सरबजीत के लिए सज़ा नियुक्त की गई थी 1 अप्रैल, तब भी तो नवाज शरीफ पाकिस्तान में थे। तो क्या पाकिस्तान के नवाज शरीफ का भारत में आ जाना हम लोग क्या समझें कि हमारे रिश्ते सुधर गए? क्या सच में नवाज शरीफ आज शरीफ हो गए? क्या रहमान मलिक, जिसे कि मैं शैतान मलिक समझती हूँ, क्या हिंदुस्तान इन पर किस बात को लेकर भरोसा करे? क्या आज भी अफगानिस्तान में जो दूतावास पर हमला हुआ, इससे क्या समझा जाए? क्या इन्हें न्योता देने पर हमारे रिश्ते सुधर जाएंगे? क्या इनका यहाँ आने से सुधर जाएंगे? बहुत अच्छा होता कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे परिवार का दुख जो है एहसास किया होता, उन सैनिकों के जिनके के सिर काट कर ले गए, उनका दुख को महसूस किया होता। आज भारत को जिस बात की लेकर उम्मीद थी, जिस बात के ऊपर मोदी जी को इतनी ऐतिहासिक एक जीत प्राप्त हुई है, तो उसे लेकर सब लोगों के दिल में ये था कि जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो पाकिस्तान के साथ जो है हमारा हिसाब चुकता होगा, हमारे भारतीय कैदी छुड़ाए जाएंगे। क्या 151 मछुआरों को छोड़ने से हम ये समझ लें कि आज नवाज शरीफ शरीफ हो गए? मैं बिल्कुल कदाचित भी इस बात के ऊपर भरोसा नहीं करती, मुझे कभी भी विश्वास नहीं हो सकता। मैं पहले भी कहती थी और हर हिंदुस्तानी इस बात से सहमत होगा कि बेशक नवाज शरीफ भारत के अंदर आ रहे हैं, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये हमें परेशान करने से, हम पर हमले करने से, हमारे साथ गद्दारी करने से कभी भी ये जो है नहीं मतलब हट सकते, ये सुधर नहीं सकते। इनकी जो आदत पड़ चुकी है हमें परेशान करना, हम पर हमले करना। बहुत अच्छा होता कि आदरणीय मोदी जी ने अगर सरबजीत के कत्ल का उनसे हिसाब लिया होता, इंसाफ मिल गया होता सरबजीत को, उन सैनिकों के परिवारों को इंसाफ मिला होता, इन बच्चों को इंसाफ मिला होता, आज पूरे हिंदुस्तान को इंसाफ मिला होता। कुछ तो किया होता पहले, फिर बाद में हम आगे बढ़ते, बाद में मोदी जी उनको न्योता देते, वे भारत आते, ये पाकिस्तान जाते। इस बात को लेकर हमारे नहीं कि हम लोगों को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, पर हमारा हिसाब तो चुकता हो ले। आज भी हम पर हमले हो रहे हैं, आज दूतावास पर हमला होना। आज हम सुन रहे थे कई चैनल्स पर कि उनको वो सईद हाफिज बोल रहे थे कि कश्मीरियों को क्या जवाब देंगे। तो हम क्या इस बात से उम्मीद कर सकते हैं? मुझे तो बिल्कुल इस बात पर भरोसा नहीं है और मुझे इस बात को लेकर बहुत गुस्सा। मैं तो चाहती हूँ कि हर हिंदुस्तानी को विरोध करना चाहिए, क्योंकि नवाज शरीफ आने से पहले सच में शरीफ हुए होते, सच में उन्होंने अपनी नीयत को पाक किया होता, सच में हमारे आज जो मैत्री संबंध में मैं समझती कि आज सुधर गए। आने से पहले सभी हमारे हिंदुस्तानियों को वे रिहा कर आते तो आज मैं भी आगे बढ़कर उनका स्वागत करती, उन्हें वेलकम कहती, उन्हें खुशामदीद कहती। तो सरबजीत सिंह की बहन दलबीर कौर का कहना कि नवाज शरीफ अगर कोई कदम उठाते, इस तरह का कदम उठाते जिससे लगता कि रिश्ते सुधरेंगे, तो वो भारत आते तो अच्छा लगता और उसके बाद नरेंद्र मोदी न्योता देते। लेकिन अभी उनका ये कहना कि वो इसका विरोध करती हैं और उनका ये भी कहना कि पूरे देश को विरोध करना चाहिए नवाज शरीफ के भारत आने का। तो सवाल उठाया उन्होंने नवाज शरीफ को भारत बुलाने का। पापा को इंसाफ मिले, जो लोगों ने ये सब कुछ किया है वो उनको सज़ा मिले वहाँ पर। लेकिन हम लोग बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं तो वो कुछ अच्छा करेंगे हमारे लिए, हमको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। लेकिन हमें दुख हुआ इस बात का कि ये सब करने से पहले उन्होंने उनको इनवाइट किया और वो इधर आ रहे हैं। लेकिन हम लोग ये सोचते थे प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि वहाँ पर जो कैदी हैं उनको छोड़ा जाए और जो पापा के साथ गलत हुआ है उसका हमें इंसाफ ज़रूर मिले। और हम लोग ही नहीं, पूरा आवाम हमारे देश का यही चाहेगा।
हमें पूरा यकीन है कि वो लोग भी यही चाहेंगे कि जो वहाँ पर और लोगों के साथ भी जो उन्होंने बहुत ही अमानवीय चीज़ें की हैं, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन अभी भी मौका था कि इन सब की भरपाई की जा सकती थी। तो सरबजीत सिंह की बेटी का भी यही कहना, उनकी बहन दलबीर कौर का भी यही कहना, विरोध परिवार की तरफ से, सरबजीत सिंह के परिवार की तरफ से नवाज शरीफ के भारत आने का सवाल उठाया। उन्होंने इंसाफ मिलना चाहिए, तमाम जो भारतीय कैदी हैं पाकिस्तान की जेलों में बंद, उन्हें छोड़ा जाना चाहिए और कोई कदम उठाया जाना चाहिए नवाज शरीफ की तरफ से, उनकी सरकार की तरफ से, और उसके बाद न्योता दिया जाता, रिश्ते जरूर आगे बढ़े। लेकिन सवाल उठाया है जिस तरह से न्योता भेजा गया है और नवाज शरीफ जो भारत आ रहे हैं उसको लेकर, और उनका सरबजीत कौर का कहना, सरबजीत सिंह की बहन का, कि उन्हें भरोसा नहीं है नवाज शरीफ पर और पाकिस्तान पर। बीजेपी ने जहां नवाज के फैसले का लेकिन स्वागत किया है, वहीं कांग्रेस महासचिव शकील अहमद का कहना है कि जब तक आतंकवाद रोकने के लिए पाकिस्तान कोई ठोस कदम नहीं उठाता तब तक कोई गंभीर बातचीत नहीं होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस के ही राशिद अल्वी की राय अलग है, तो अलग अलग राय भी निकलकर सामने आ रही हैं। विरोध भी हो रहा है भारत में नवाज शरीफ के आने का, एक तरफ स्वागत किया जा रहा है कि उनको बुलाया जाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट नरेंद्र मोदी के न्योते पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत आने का आखिरकार फैसला कर लिया है। ओथ टेकिंग सेरेमनी में वो शामिल होंगे। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पार्टी के महासचिव डॉक्टर शकील अहमद, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, एक शुरुआत हुई, ऐसा पहले डिकेड्स में नहीं देखा गया है कि प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट ने इन्वाइट किया और नवाज शरीफ वापस आ भी रहे हैं। आपकी पार्टी और आप स्वागत करते हैं? नहीं, हम लोगों ने हमेशा इस बात पर तरजीह दी है कि पड़ोसियों से हमारे अच्छे संबंध होने चाहिए, और नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, मगर इसका वक्त आने का उनके फ़ायदा उठाना चाहिए भारत की सरकार को। भारत की सरकार को मालूम है और भारतीय जनता पार्टी को भी मालूम है, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को, कि दाऊद इब्राहिम वहीं है, अभी पाकिस्तान में ही है, और हमारे सैनिकों के जो सर काट के ले गए थे लोग, वो भी पाकिस्तान में ही हैं। तो नवाज शरीफ साहब को कहना चाहिए कि अपने साथ साथ उनको भी लेते आए, यहाँ सुरक्षा एजेंसियों के हवाले उनको कर दें, और नवाज शरीफ साहब अपना ताजपोशी में राज तिलक में शामिल हो जाएं नरेंद्र मोदी जी के। लेकिन जो हमारे देश के अपराधी हैं और जो वहाँ हैं, हम लोग इस पर एक सहमति थी जब यूपीए सरकार थी कांग्रेस के नेतृत्व वाली, तो एक सहमति थी हमारी कि जब तक पाकिस्तान जो टेरर मॉड्यूल्स उनके यहाँ हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है तब तक, और आतंकवाद को बंद नहीं करता है तब तक हम उनसे कोई बात न करेंगे। ये एक तरह से सरकार और विरोधी दलों में सहमति थी। लेकिन उसके बाद भी वो टेरर मॉड्यूल अभी है, इन्होंने निमंत्रण दिया है, तो निमंत्रण देने से पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे कल भी जो हमारे दूतावास पे हमला हुआ है हेरात में, अफगानिस्तान में, और नरेंद्र मोदी जी का जिस दिन रिजल्ट निकला है जीतने का उनके, उसके नेक्स्ट डे हमारे 2 सैनिकों की हत्या हुई है पाकिस्तान द्वारा सीमा पर। तो इन सब बातों पे मैंने इसीलिए पहले कहा कि फ़ोटो खिंचवा लेना राज तिलक में, जोश में, देश का अहित नहीं हो जाए और कोई सीरियस डिस्कशन नहीं हो, इस पर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन शकील भाई, जब प्राइम मिनिस्टर यहाँ आते हैं, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, ये मांगे तो उस समय भी रखी जा सकती हैं। आपकी बात से लोग ये इन्फरेंस निकालेंगे कि कांग्रेस पार्टी कटाक्ष कर रही है। नहीं, स्वाभाविक रूप से आपको याद होगा कि वो एक निजी दौरे पे अजमेर जाने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उस समय के आए थे, और स्वाभाविक रूप से उस समय भारतीय जनता पार्टी ने देश को गुमराह करने की कोशिश की कि उनको बिरयानी खिलाया जा रहा है। हम लोगों ने एक बात और भी कही है कि नवाज शरीफ को बुलाइए, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि उनको बिरयानी किसी हालत में नहीं खिलाई जाए। बिरयानी खिलाना देश के जो देश के हक में नहीं है, इसका ध्यान रखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को और सरकार को। नवाज शरीफ का ये न्योता कबूल करना, इसको आप लोग कैसे देखते? नहीं, हम लोगों ने कहा कि हम लोग अपने हर पड़ोसी देश से अच्छा संबंध चाहते हैं। ये यूपीए सरकार की बहुत घोषित नीति रही है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को लेकर राजनीति किया करती थी, जो हम लोगों पर यह आरोप लगाती थी कि कांग्रेस पार्टी एक खास विशेष वर्ग के वोट के लिए पाकिस्तान के प्रति नर्म है, आज वो सत्ता में आए भी नहीं, उसका चरित्र बदल गया। इसीलिए हम लोग हमेशा कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता दोहरे चरित्र के लोग हैं। तो नवाज शरीफ के आने का स्वागत हो रहा है, विरोध हो रहा है, राजनीति हो रही है उस पर। इसी पे देखिए शाम 6 बजे बड़ी बहस एबीपी न्यूज पर कि क्या नवाज शरीफ के भारत आने से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधरेंगे।